हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। अरे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच क्लास है। फाउंडेशन बैच आज हमारा रीजनिंग का। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच हमारा रीजनिंग क्लास का। और आज हमारा चैप्टर है एनालॉजी, सादृश्यता। इसको सादृश्यता कहा जाता है। क्लास नंबर 6 है। तो किसकी क्लास चल रही है सर? इसको आप समझ लो, तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति परीक्षण। ये जो तर्क शक्ति परीक्षण है दोस्तों, ये क्या चीज है? ये हमारी क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग को बोला जाता है। और रीजनिंग में जो एनालॉजी है, एनालॉजी को क्या बोला जाता है सर? सादृश्यता। तो यहाँ पर हम तर्क शक्ति परीक्षण पढ़ेंगे, सादृश्यता के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है ये। रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट कर चुके थे हम अल्फाबेट का पिछली 5 क्लासों में। और आज हमारा 6ठी क्लास है, चैप्टर नंबर 2 एनालॉजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज दे रखी है कि ये रीजनिंग है। और रीजनिंग के अंदर क्या है? आपको सादृश्यता दे रखी है, एनालॉजी है ना। चैप्टर का नाम क्या हमारा? रीजनिंग, सादृश्यता, एनालॉजी। और ये जो यूनिट है हमारी कौन सी है? 2 है। लेसन बोल दो उसको, चैप्टर बोल दो, है ना। ये चैप्टर बोल दो, यूनिट बोल दो, कुछ भी बोल दो। यूनिट नंबर 2 है हमारे रीजनिंग की। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता क्या है, उसको क्या लिखा जाता है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सादृश्य या समानता परीक्षण, एनालॉजी ऑफ एनालॉजी टेस्ट। देखिए, सादृश्यता एनालॉजी का अर्थ है एक समान गुण। क्या होना चाहिए? एक समान गुण होना चाहिए। एक समान गुण होना चाहिए, यानी कोई भी आपको 4 विकल्प दे दिए, उनमें से 3 समान और 1 विपरीत हो, तो एक प्रकार के समान गुणों को दर्शाएगा। यह समानता प्रदर्शित करना एनालॉजी को हिंदी भाषा में समरूपता, समानता या सादृश्य आदि नामों से जाना जाता है। किसी वस्तु या शब्द या अंक या प्रतिक्रिया के किसी अन्य वस्तु या शब्द, अंक या प्रतिक्रिया से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण इत्यादि में किसी भी प्रकार से निहित प्रदर्शित समानता को सादृश्यता या एनालॉजी से संबंध कहा जाता है। क्या क्या चीज मिलनी चाहिए सर इसमें? देखो, लक्षण, रूप, आकार, प्रकार, ये गुण, प्रतिक्रिया, अंक, शब्द, वस्तु, ये सारी चीज एक दूसरे शब्द में मिलनी चाहिए। तो क्या होते हैं? एक तरह से समरूप होते हैं, सदृश्य होते हैं, समान होते हैं। और उसी चीज को एनालॉजी कहा जाता है। ठीक है सर। फिर देखते हैं, सादृश्यता एनालॉजी पर आधारित प्रश्नों में किसी प्रकार का संबंध दिया जा सकता है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं या सोचते हैं। सादृश्यता एनालॉजी पर आधारित प्रश्नों में दिए गए 2 वस्तुओं या शब्दों या अंकों के संबंध पर विचार करते हुए दिए गए उत्तर विकल्पों में उचित शब्द, अंक की पहचान करनी होती है। इसका संबंध दिए गए तीसरे वस्तु या शब्द, अंक के साथ उसी प्रकार स्थापित हो जिस प्रकार प्रथम से 2 शब्दों के साथ होता है। तो सादृश्यता एक प्रकार से प्रश्नों के आंसर को जो सेट करेंगे वो हम सादृश्यता के गुण के अनुसार करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए दे रखा है आपको फर्स्ट में, अध्यापक का संबंध जिस प्रकार विद्यार्थी से है। अध्यापक का संबंध विद्यार्थी से है, विद्यार्थी को अध्यापक पढ़ाता है। उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे है? तो दर्जी के क्या काम आता है सर? जैसे अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, निर्माण किया, तो दर्जी के लिए क्या चीज होगी? ठीक है, देखिए, तो दर्जी के लिए क्या चीज होती है? कपड़ा। मेन चीज होता है इसमें, क्या होता है? हमारा कपड़ा होता है। भाई सुई से तो सिलता है, दुकान में रहता है, मशीन को काम लेता है, लेकिन इन सब चीजों के अनुसार किसको यूज करता है? वो कपड़े को। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है। देखो, जिस प्रकार अध्यापक विद्यार्थी को शिक्षित करके उससे सभ्य नागरिक बनाता है,
नया रूप देता है, उसी प्रकार दर्जी सिलाई करके कपड़े को नया रूप दे देता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा। फिर देखो, अब अलग प्रश्न पूछ लिया, अध्यापक का संबंध विद्यालय से। अध्यापक विद्यालय में बैठता है तो सर दर्जी कहां बैठेगा, दर्जी दुकान में बैठेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। अरे अध्यापक काम कहां करता है, विद्यालय में, तो दर्जी कहां काम करेगा, दुकान में। समझ में आ रही चीज है। फिर एग्जाम्पल अगला देखते हैं हम। पहले मेनू दिखाया जाता है और फिर भोजन मिलता है हमें। ठीक है, और जो कैंटेलॉग होता है, कैंटेलॉग में क्या होती है, पुस्तकें होती है। क्या होती है, पुस्तकें। ऑप्शन नंबर 2। जिस प्रकार मेनू में भोजन के बारे में बताया जाता है, तो कैटेलॉग में पुस्तकों के बारे में बताया जाता है। प्रकाश का अंधकार, ये जस्ट अपोजिट हो गया, तो ज्ञान का अज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। धागा, धागा मिलकर कपड़ा निर्माण करता है, तो तार मिलकर के जाली का निर्माण करेगा। रस्सी का नहीं करेगा, जाली का। छोटे छोटे तार मिलकर के बड़ी जाली का निर्माण करते हैं। कवि कविता लिखेगा तो चित्रकार क्या बनाएगा, चित्रकारी। ऑप्शन नंबर 3। मछली के सल्क पाए जाते हैं तो भालू के क्या पाए जाएंगे, लोम चर्म। ऑप्शन नंबर 2। अब बात आती है हमारी यहां पर कि समरूपता के आधार पर, समरूपता के आधार पर प्रश्नों के प्रकार। समरूपता के आधार पर यानी कैसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। सर देखो, फर्स्ट है हमारा यहाँ पर शब्दों की समरूपता पर आधारित प्रश्न। शब्दों का मतलब है जो हिंदी वाक्य के शब्द होते हैं, हिंदी के जो शब्द होते हैं उनके अनुसार, जो भी हमने पढ़े, यानी क्या समान है क्या समान नहीं है, तो उनके अनुसार क्या होने चाहिए, शब्दों की समरूपता पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। फिर दूसरी चीज यहां देखी जाए तो अंकों की समरूपता पर, गणित का अंक। यहाँ पर क्या हो गए, हिंदी हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, गणित हो गई। फिर आता है अक्षरों, अक्षरों की समरूपता पर, तो यहाँ पर क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई, है ना। फिर बात आती है चित्रों की समरूपता पर आधारित, तो ये क्या हो गई, चित्रकारी हो गई। रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हैं हम। तो ये एक प्रकार से 4 समरूप रूप दे रखे हैं इनके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और चित्रकारी। ये उसको हम क्या बोल दे, ड्राइंग बोल दे। उनके अनुसार ये क्या होते हैं, समरूपता के आधार पर प्रश्नों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए, पहले हम देखते हैं इसमें समरूपता के आधार पर। फर्स्ट चीज दे रखी है कि शब्दों की समरूपता पर आधारित प्रश्न। हिंदी के शब्दों के अनुसार शब्दों के बीच संबंधों का आधार निम्नलिखित हो सकता है। राशि, अब जैसे ए दे रखा है, इसमें इसका ए दे रखा है, हमें राशि दे रखी है और उसकी इकाई दे रखी है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखा जाता है। तो अब एक चीज बताओ, बुखार चिकित्सक देखता है, ठीक है, लेकिन मापा थोड़ी जाता है, अलग यंत्र से मापा जाता है। वायुदाब बैरोमीटर नहीं, तापमान थर्मामीटर। अब ये इसका क्या है, एक तरह से इसकी यूनिट इकाई होनी चाहिए। तापमान का केल्विन होता है, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर से तो इसको नापते हैं। अरे इसकी केल्विन होती है सर, लंबाई का मीटर। सर क्या, लंबाई का मीटर, इसको मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। शब्दों की समरूपता देखो ना। अब बी में क्या दे रखा है, हमें राशि दे रखी है और मापन यंत्र। कौन सी राशि है और उसको किस यंत्र से मापा जाता है। जैसे दूध की शुद्धता को सर लैक्टोमीटर से मापा जाता है, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। फिर देखो विद्युत धारा वोल्टमीटर, तो इसकी इकाई हो गई, मापन यंत्र थोड़ी है। वायुदाब पास्कल, ये भी इकाई हो गया। तापमान को थर्मामीटर से, बिल्कुल, लंबाई का मीटर इकाई हो गया, लेकिन तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। पिछले में तो था उसकी राशि, राशि की क्या इकाई, इकाई की राशि थी।
और यहाँ पर राशि की मापन यंत्र हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। फिर तीसरा नंबर दे रखा है इसने यहाँ पर हमको, देश और मुद्रा। तो बांग्लादेश है कंट्री एंड इट्स करेंसी। जैसे बांग्लादेश संबंधित है टका से, बांग्लादेश की करेंसी टका है, उसी प्रकार जापान किससे संबंधित है? उसी प्रकार जापान किससे संबंधित है? देखिए, तो जापान की दिनार नहीं है, यूरो नहीं है, पीसो नहीं है, क्या है? जापान की येन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहां पर राइट आंसर हो गया। फिर देखो डी में दे रखा है देश और राजधानी, देश और राजधानी कंट्री एंड इट्स कैपिटल। जैसे ईरान है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। अरे ईरान की राजधानी तेहरान है, तो पाकिस्तान की राजधानी, अरे किस मानुस का नाम लेना पड़ रहा है? ये देना था क्या? इंडिया ही दे देते हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? अरे ये तो पाकिस्तान खुद भारत का हिस्सा है, इसको क्या पाकिस्तान मानते हो? ठीक है, तो पाकिस्तान की राजधानी बताना पड़ेगा सर, कंपटीशन का एग्जाम है, गलत मत कराना। इस्लामाबाद है ना, आने वाले वक्त में फ्री हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें दे रखा है कि अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री और विषय, अध्ययन सामग्री और विषय के रूप में स्टडी मटेरियल एंड इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, अब कीट है तो कीट विज्ञान होगा, तो सर्प की पढ़ाई कौन करेगा? सर्प की पढ़ाई करेगा सर सर्प विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3। भाई कीट पतंगों की पढ़ाई कीट विज्ञान में की जाएगी, तो सर्प की पढ़ाई सर्प विज्ञान में की जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। फिर आता है अंकों की समरूपता पर आधारित प्रश्न। शब्दों का हो गया, अब आगे सर हमारा अंकों का। अंकों के बीच संबंध का आधार निम्नलिखित हो सकता है। कोई भी अंक आ जाए और उसका वर्ग आ जाए, नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नंबर एंड इट्स स्क्वायर। जैसे 15 है, 15 का क्या हो गया सर? स्क्वायर 225। तो इसका स्क्वायर क्या होता है? 441। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया 441। जैसे अब यहां पर देखो, 4 का क्या हो गया? 17। तो सर इसको हमने क्या किया? 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा सर? 50। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वर्ग, स्क्वायर व घन, क्यूब आधारित अनेक प्रश्न हो सकते हैं। ये तो क्या था हमारा वर्ग के अनुसार, अब वर्ग और घन, क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब के अनुसार भी बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे इसको देख लिया जाए, देखो जैसे ये 42 होता है और यहाँ 6 दे रखा है, तो सर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो 42 होता है 6 गुणा 7 करने पर ही तो आता है 42। अरे 6 गुणा 7 करेंगे तो 42 आएगा ना, यानी एक संख्या बढ़ा करके 6 प्लस 1, 7 गुणा 6 कर दिया हमने। ठीक है, उसी प्रकार के 7 है, 7 में 1 बढ़ा करके इसको 7 से गुणा कर देंगे ना। 8 प्लस 7, 8 7 क्या हो गया? 56। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। कंसेप्ट देख लो, 6 गुणा 6 प्लस 1 42, तो 7 गुणा 7 प्लस 1 बराबर 56। ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आगे देखो 12 72। जैसे 12 72 है, अब तुम बोलोगे 5 गाड़ी 72 है ना, 12 5 60, 12 छक्की 72, 12 छक्की 72 हो गया क्या? हुआ कि नहीं हुआ सर? लेकिन अड़छी है 48, 8 6 48 ऑप्शन में है नहीं। मान लो आपने बोला सर 12 गुणा 6 किया तो 72 आ गया, तो सर 8 गुणा 6 करेंगे तो 48 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं हो रहा ना इस प्रकार से। तो क्यों नाम है इसका? जो कंसेप्ट दे रखे देखो, 12 गुणा 12/2। ठीक है, उसी प्रकार 8 गुणा 8/2, 8 गुणा 4 बराबर 32। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर
4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। कितना आ गया? 32 आ गया। फिर देखो 25 610, तो सर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस 5 650, सॉरी 630 हो गया। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 प्लस 5 105। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर हमारा राइट आंसर हो चुका है। फिर आगे देखते हैं सर। अब आगे इसमें ये बता रखा है कि सी पर अंकों का पुनर्व्यवस्थित करना। अंकों को पुनर्व्यवस्थित किस प्रकार से किया जाता है, कैसे अंकों को जमाया जाता है, उन चीजों को हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखो अंकों के बारे में पढ़ते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। देखो 415 तो 514 हो गया सर। अब इनको अंकों को जमा रहे 4 1 5 5 1 4, यू हो गया ना। 1 6 8 8 1 6 816 कहीं दे रखा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यहाँ एक आएगा, यहाँ 6 का 6 आएगा ना बीच में। 861। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों की समरूपता पर आधारित प्रश्न। अक्षरों की समरूपता देखिए, JPLM NTPQ, ठीक है। अब यहां पर कंसेप्ट आपको दे रखे सर, J+4N, JP+4T, L+4P, M+4Q। जिस प्रकार से इन सब में यहां पर +4 दे रखा है, उसी प्रकार से इन सबका यहां पर +4 करेंगे। तो +4 करो। बी के बाद में CDEF, EF, ठीक है। LMNO हो गया ना। MNOP, PQRS, FOPS। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर आ गया सर, FOPS। आ गया कंसेप्ट समझ में? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए क्या होगा सर? मेमना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है सर? आकाश से है क्या? बिल्कुल, वायु जल भोजन आकाश से सर। आकाश में उड़ती है ना चिड़िया, इसलिए। जहाज जैसे कप्तान, जहाज का कौन होता है? कैप्टन होता है। अखबार का कौन होता है? संपादक, एडिटर। ऑप्शन नंबर बी। मोची का काम होता है चमड़े का बनाना, तो दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े का काम। दर्जी कपड़े से सिलता है। भाई मोची चमड़े से जूते बनाता है, तो दर्जी कपड़े से क्या बनाता है? नए नए पोशाकें बनाता है। भेड़ का क्या होता है? मटन। तो हिरण का क्या होता है? वेनिजन। ऑप्शन नंबर डी। पोशाक दर्जी तैयार करता है, तो बड़े क्या तैयार करेगा? फर्नीचर। बड़े क्या तैयार करेगा सर? फर्नीचर तैयार करेगा। पुस्तक को सेल्फ में रखा जाता है, तो कपड़े को सर किसमें रखे जाएंगे? कबर्ड। कबर्ड को मतलब क्या होता है? अलमारी। अलमारी या बारी। विषम शब्द चुनिए। पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर। ये तीनों क्या है? पुराने जमाने के, ऐसे मान लो। और SMS क्या है? ऑनलाइन है। ये तीनों ऑफलाइन है और ये क्या है? ऑनलाइन है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी यहां पर राइट आंसर आ गया। वर्ग फुट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ये तीनों क्या है? एक तरह से मापक है ना? मापक है, लेकिन वर्गमूल यहां पर अलग चीज हो गया। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ गया। विषम शब्द को सुनना है। नाक, होठ, आंखें। नाक, होठ, आंखें तीनों एक हिस्सा है, लेकिन गले नीचे का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो सर ये थे आपका एनालॉजी सादृश्यता का क्लास 1 था, और वैसे रीजनिंग फाउंडेशन वैसी क्लास नंबर 6 थी। अब इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स,
यदि वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।